बताने जा रहा हूँ सी एस वी टी यू बी टेक के लिए एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम थ्योरी प्लस सी टी थ्योरी, इन दोनों का जॉइंट क्राइटेरिया में भी आपको पास होना है। ठीक है, तो उसका मैं पासिंग मार्क, मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने स्टडी किया है सी एस वी टी यू के ऑर्डिनेंस नंबर 14 को और क्लॉज नंबर 4.1 को हमने स्टडी किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टोटल। ठीक है, टोटल, और ये टोटल है ई एस सी प्लस सी टी का। ई एस सी मतलब एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, सी टी मतलब क्लास टेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों हम जो क्राइटेरिया ले रहे हैं वो ले रहे हैं थ्योरी सब्जेक्ट का। तो इसमें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है ई एस सी प्लस सी टी के लिए वो है 35%। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको सेपरेटली 35% ला के पास होना है। ठीक है, और क्लास टेस्ट में कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं। यदि कहीं पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का आपको नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि आप क्लास टेस्ट में अच्छे ढंग से स्टडी करें, क्लास टेस्ट एग्ज़ाम को आप सीरियसली लेते हुए उस क्लास टेस्ट पेपर को लिखें, इसलिए यहाँ वहाँ पर लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये जो ई एस सी प्लस सी टी है यह आएगा एग्ज़ाम टाइप थ्योरी में आएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल पे देखते हैं। सपोज़ हमारे पास जो मैक्सिमम एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स है वो 100 हैं और मैक्सिमम सी टी मार्क्स हैं 20। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ई एस सी प्लस सी टी मार्क्स हो जाएगा 100 + 20 इज इक्वल टू 120। ठीक है, एक और सेपरेट क्राइटेरिया जो सी एस वीडियो ने दिया है वो है कि आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी पास करना है। तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो पासिंग मार्क क्राइटेरिया है वो है 35%, यानी कि 100 का 35% निकालें तो वो हो जाएगा आपका 35, यानी कि उस 100 में भी आपको 35 लाना कंपलसरी है। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं मिनिमम ई एस सी प्लस सी टी, ई एस सी प्लस सी टी जो जॉइंट क्राइटेरिया है उस जॉइंट क्राइटेरिया में जो पासिंग मार्क्स है वो भी 35% है, यानी कि ये हो जाएगा 100 + 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी कि अब आपको 120 का 35% इस वाले क्राइटेरिया में भी पास होना है। तो 120 का यदि आप 35% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 42, यानी कि ई एस सी प्लस सी टी टू, ई एस सी प्लस सी टी को मिलाकर आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है। अब हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं। ठीक है, सपोज एक स्टूडेंट है ए, उसने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में आउट ऑफ 100 में लाया 35 और क्लास टेस्ट में उसको कोई मार्क्स नहीं मिला या शायद वो अपसेंट रहा है, जो जिस भी वजह से उसको 0 मार्क्स अलॉट हुए हैं। तो यहाँ पर ए एस सी प्लस सी टी हो जाएगा उसका 35। स्टूडेंट बी का सपोज एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मार्क्स है 100 में उसने 42 लाया, क्लास टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिले, तो उसका जो टोटल हो जाएगा 42। स्टूडेंट सी, उसको आउट ऑफ 100 मिला 39 और क्लास टेस्ट में उसने मार्क्स लाए 3 और इसका टोटल हुआ 42। जो स्टूडेंट डी है उसने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में 100 में से 30 मार्क्स लाए और क्लास टेस्ट में उसने 12 मार्क्स लाए और उसका टोटल हुआ 42। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास कहलाएगा और कौन सा स्टूडेंट फेल। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट ए है वो फेल कंसीडर होगा। क्यों फेल कंसीडर होगा? क्योंकि उसने ई एस सी प्लस सी टी का जो क्राइटेरिया है 42, उस क्राइटेरिया को वो अचीव नहीं कर पाया है, इसलिए स्टूडेंट ए जो है ई एस सी प्लस सी टी के बेसिस पे यहाँ पर फेल डिक्लेयर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट बी के लिए। जो स्टूडेंट बी है वो एंड सेमेस्टर के सेपरेट क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया में भी पास है। ठीक है, और ई एस सी प्लस सी टी इसके जॉइंट क्राइटेरिया में उसने 42 को अचीव कर लिया है, इसलिए वो पास है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट सी के बारे में। देखिए स्टूडेंट सी ने एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के जो सेपरेट क्राइटेरिया है 100 में से 35 वाला क्राइटेरिया उसको अचीव कर लिया है और ई एस सी प्लस सी टी इस क्राइटेरिया में भी वो पास हो रहा है क्योंकि उसका टोटल आ रहा है 42। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट डी को। अब स्टूडेंट डी में क्या हो रहा है, स्टूडेंट डी जो है उसको 100 में से 35 लाना था लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 30 ला पाया। क्लास टेस्ट में भले ही वो 12 ले आया। ठीक है, ई एस सी प्लस सी टी, अब ये क्राइटेरिया के हिसाब से आप देखें तो ये 42 आ रहा है, लेकिन ये पास क्यों नहीं होगा? पास ही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो मेन क्राइटेरिया है ई एस सी वाला है ना, जहाँ पे आपको 35 लाना ज़रूरी है, उसमें वो 35 नहीं ला पाया। ठीक है, इसलिए जो स्टूडेंट डी है वो फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि वो
ईएससी वाले सेक्शन में फेल हो चुका है, जहाँ पे उसको 35 लाना था वहाँ पे वो सिर्फ 30 ला पाया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये ईएससी प्लस सीटी का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स वाला क्राइटेरिया समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।